नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप डागर वंदे मातरम कंक्रीट कवर ब्लॉक से। एक दर्शक साथी ने ये फोटो भेजे हैं अपने घर के कि इस तरह से उनका प्लास्टर नीचे गिर गया, पंखे लगे रह गए और बेड के ऊपर ये जो गिर गया, जिससे कुछ परिवार के सदस्यों को चोट भी लगी। तो बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत दुख हुआ। इसमें क्या कमी है इस लेंटर में कि इसमें इस तरह का कवर ब्लॉक नहीं लगाया गया है। इसमें ये बीच का खाना है 20 mm जो आपके फ्लैट छत पे लगता है, और ये होता है 25 mm, 5 mm ज्यादा, ये लटक बीम में लगता है। तो आपका 20 mm का जो साइज होता है उसमें इस तरह से सरिया लगाया जाता है। ये शैटरिंग के ऊपर और सरिये के नीचे 20 सेंटर में इस तरह से कवर ब्लॉक लगेगा, और 25 mm में आपके लटक बीम का रिंग लगेगा। 25 mm में लटक बीम के रिंग का साइज ये दिया हुआ है, इसलिए रिंग का जो खांचा है वो पतला दिया ताकि कॉन्ट्रैक्टर साहब आसानी से समझ सके कि भाई 25 mm में रिंग लगाना है, ना कि सरिया लगाना है। रिंग के भी बीचों बीच, ताकि जब हम लटक बीम को डाउन करें तो वो थोड़ा लैपिंग ले ले, जिससे कि कवर ब्लॉक लग गया। इसके नीचे इतना प्लास्टर हो गया, ये आपकी बिल्डिंग को फायर प्रूफ भी बनाता है। भगवान ना करे कल ना कोई दुर्घटना आग की हो जाती है तो उस पोजीशन में भी जो है सरिये तक कोई भी आग से नुकसान नहीं होता, कोई सरिये का टेम्पर खत्म नहीं होता, और वो बिल्डिंग ऐसे ही सालों साल चलती रहती है जैसी दुर्घटना से पहले थी। अगर कवर ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जैसे मैंने फोटो दिखाए हैं, सीधा डायरेक्ट सरिया नीचे दिखाई देता है। आग लगने पर सरिया का टेम्पर खत्म हो जाता है, वो बिल्डिंग हमें गिरा देनी होती है, तोड़ देनी होती है जी। तो आप ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए 20-25 mm का कवर ब्लॉक इस्तेमाल करें अपने छत के अंदर। कवर ब्लॉक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बिल्डिंग में लगाना, जो कि बड़ी बिल्डिंगों में सभी जगह लगाया जाता है। हम लोकल एरिया में नहीं लगाते हैं, या ठेकेदारों को भी इसकी जानकारी बहुत ज्यादा कम है। हमने देखा है कि जो फुटिंग में रोड़ी डाल दी जाती है, फुटिंग में मैंने देखा कि भाई जो रोड़ी डलती है तो एक बेस जो है ना वो रोड़ी का डालते हैं पहले ठेकेदार, काफी बोरी का मसाला तो वो उसमें ही खराब कर देते हैं जो अपना फुटिंग के नीचे रोड़ी बिछाते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं होती। मैंने 50 mm का कवर ब्लॉक दिखाया था आपको 2 इंची का, सीधा कच्ची रोड़ी के ऊपर कवर ब्लॉक खड़ा करें, उसके ऊपर जाल लगाएं, उसके ऊपर पंजा लगाएं और सबको तारों से बांध दें और अपनी रोड़ी डाल दें। इसमें 2 बार रोड़ी डालने की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई हम नीचे भी रोड़ी डालेंगे। 2 बार रोड़ी कॉन्ट्रैक्टर इसलिए डालता है कि नीचे रोड़ी डल जाएगी, फिर उसके ऊपर वो ईंट लगाएगा, फिर सरिया लगाएगा कि भाई ईंट तक मॉइस्चर ना पहुंचे। हमने ईंट लगानी ही क्यों है जो कि मॉइस्चर पहुंचे। आप ये कवर ब्लॉक देख रहे होंगे, इसकी शाइनिंग देख रहे होंगे, ये खुद ही वाटर प्रूफ है। आप इसको पीछे से भी देखें, ये कितना ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल भी घिसेगा नहीं। अगर आप कहीं से कवर ब्लॉक खरीद रहे हैं तो उस कवर ब्लॉक को पीछे से घिस के जरूर देखें। बहुत ज्यादा दुकानदार अपने में ज्यादा पैसे कमाने के लिए नकली या सेकंड थर्ड का कवर ब्लॉक बाजार के अंदर दे रहे हैं, जिससे दिक्कत क्या होती है कि कवर ब्लॉक फिर कमजोर होगा अगर आपके लेंटर से, तो फिर सबसे पहले कवर ब्लॉक ही गलेगा। इसलिए आपने अपने लेंटर से 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर, जैसे अगर आप अपना लेंटर M25 या M30 डालते हैं तो M40 एंड 45 तक का कवर ब्लॉक आपको इस्तेमाल करना है, जब आपका लेंटर ताकतवर डलेगा और उसकी 2 गुनी उम्र हो जाएगी। अगर सरिया सुरक्षित तो बिल्डिंग सुरक्षित। अगर आपके सरिये ने कहीं से भी मॉइस्चर ले लिया है तो फिर आपकी बिल्डिंग की उम्र घटती चली जाती है। सरिया अपने आकार से 16 गुना ज्यादा अपने साइज को बढ़ा देता है, जिससे कि वो उस एरिया को फाड़ देता है, जिस मॉइस्चर चला गया जिस एरिया में, उसको फाड़ देता है अपनी जगह से। इसीलिए आपने देखोगे बहुत सारे कॉलम फटे हुए मिलते हैं, छत फटी हुई मिलती है। मैं द्वारिका कोर्ट में भी गया था एक बार किसी कार्य से, तो उसमें भी मैंने बाथरूम में देखा कि भाई सारे ही तो सरिये दिखाई दे रहे हैं। तो ये कवर ब्लॉक की कंजूसी करने की वजह से इस तरह का है, जबकि कवर ब्लॉक बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अराउंड 1500 रुपए के लगभग में आपको फुटिंग का, कॉलम का, छत का, 100 गज के पूरे मकान का 1500 रुपए के लगभग में आपको कवर ब्लॉक मिल जाते हैं। जबकि आप इतना महंगा मकान बनाते हैं तो 1500 रुपए उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते। अब लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो लगाते हैं तो मैं देखता हूं कि फुटिंग में ही वो पहले कच्ची रोड़ी के ऊपर पक्की रोड़ी जो मसाले की रोड़ी बिछाता है, फिर उसके बाद ईंट लगाता है, फिर जो है ना जाल लगाता है, फिर पंजा लगाता है, जबकि इतने कार्यक्रम की जरूरत नहीं होती। कच्ची रोड़ी के ऊपर सीधा आप 2 इंची वाला 50 mm का कवर ब्लॉक लगाएं और उसके ऊपर सीधा अपना जाल रख के, पंजा रख के उसको तार से बांध दें और सीधा रोड़ी डाल दें, क्योंकि आपने वाटरप्रूफ पहले से ही, ये वाटरप्रूफ कवर ब्लॉक है, वाटरप्रूफ पहले से ही आपने कवर ब्लॉक यूज किया है, इसलिए आपके सरिये को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। ये 1 इंची तो ऊपर चला जाएगा आपका सरिया, आधा इंची 1 इंची आप प्लास्टर कर देंगे तो आपका सरिया 1.5-2 इंची तक ऊपर चला गया है, जो बिल्कुल सुरक्षित हो गया है। कुछ लोग
इस तरह से भी सोचते हैं कि भाई हम अपने पैसे को बचाएं और ऐसे कवर ब्लॉक इस्तेमाल ना करें, तो उनके पैसे तो पहले ही मिट्टी में मिल गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्टर ने रोड़ी डाली है। जितने की मैं समझता हूं कि 100 गज में 5-6 बोरियों की रोड़ी तो वो वैसे ही नीचे बिछा देता है। जब वो 5-6 बोरी जो सीमेंट की उसने खराब किया, रोड़ी डस्ट खराब किया, उसकी जगह पे आप 2 इंच का कवर ब्लॉक इस्तेमाल करें, कॉलम में आप 1.5 इंच का कवर ब्लॉक इस्तेमाल करें, और छत में आप 1.25 और 1 इंच का कवर ब्लॉक इस्तेमाल करें। इससे आपकी बिल्डिंग की उम्र 2 गुनी हो जाती है और आप एक ताकतवर लेंटर, कॉलम और फुटिंग डाल पाते हैं। इस छोटी सी जानकारी न होने के कारण लोकल ठेकेदार आपकी बहुत मजबूत बिल्डिंगें नहीं बना रहे हैं, तो आप इस पर कृपया ध्यान दें, ताकि आप अपनी बिल्डिंग को ज्यादा से ज्यादा उम्र तक चला सके। या ये बोल सकते हैं कि भाई दादा बनाए और पोता बढ़ते, ये कहावतें पहले चलती थी। पहले वो इसी तरह की बिल्डिंगें बनाई जाती थी। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि भाई टुकड़ी तोड़ के लगा देते हैं या मार्बल तोड़ के लगा देते हैं, और वो समझते हैं कि भाई हमने बहुत अच्छा लेंटर डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं होते थे तो ये टेक्निक ठीक थी कि भाई हम पत्थर रोड़ी तोड़ के लगा दें, लेकिन अब तो वाइब्रेटर इस्तेमाल होते हैं। वाइब्रेटर जब डालते हैं तो वो जो पत्थर आपने तोड़ के लगाए वो सब तो इकट्ठा हो जाते हैं, फिर से इस फोटो की तरह वो सरिया नीचे दिखाई देने लग जाता है। उस पे ठेकेदार जी जो कॉन्ट्रैक्टर साहब है वो प्लास्टर मार देते हैं। प्लास्टर ही मॉइस्चर को खींचता है। मॉइस्चर से ही बचाने के लिए हमने कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। प्लास्टर मॉइस्चर को खींचता है और ईंट मॉइस्चर को खींचती है। ईंट से और प्लास्टर से हमने अपने लेंटर को बचा लेना है, तो हमारा मकान दादा बनाए और पोता बढ़ते वाली कहावत को पूरा कर पाता है। आप अगर अपना ताकतवर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो कृपया कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करें और अपने ताकतवर मकान बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।